पाने बच्चों बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 10 संधि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। बच्चों, संधि अर्थात जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है तो उसे हम कहते हैं संधि। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रथम शब्द है ये और ये द्वितीय शब्द, ठीक है। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण यानी कि यहाँ पे क्या है, आ है, ठीक है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ये भी आ है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं आ। तो अब ये होगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है, यहाँ पे देखिए आ की मात्रा लगा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए द्वितीय शब्द में आ लिखा है, तो यहाँ पे भी आ का मात्रा यहाँ पे मैंने उतार लिया, यहाँ ले लिया, और ये आ यहाँ पे ले लिया, दोनों मिलकर के ये आ हो गया। इसको हम कहेंगे दीर्घ संधि। तो बच्चों, इसको हम बोलते हैं संधि। अब संधि के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब आता है कि स्वर संधि किससे कहते हैं, आइए देखते हैं बच्चों स्वर संधि। बच्चों, स्वर संधि जहाँ पे स्वर से स्वर का मेल होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। जैसे यहाँ पे देखिए हिम आलय, यहाँ पे देखिए 2 शब्द है, प्रथम शब्द हिम है और द्वितीय शब्द जो है आलय है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी क्या कहा है इसकी परिभाषा, कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। तो यहाँ पे देखिए प्रथम शब्द, यहाँ पे देखिए म, यहाँ पे सॉरी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, म आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे म नहीं है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ है। क्या है, आ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हलंत नहीं लगा है। अगर यहाँ पे हलंत होता तो मैं होता, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं लगा है तो अंतिम वर्ण क्या होगा, आ होगा। अब जब अभी आप हिम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हिम का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ह ई म आ, देखिए बच्चों स्वर संधि। बच्चों, स्वर संधि अर्थात जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे जमा आलय, यहाँ पे देखिए ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है। अभी मैंने क्या कहा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। यहाँ पे देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पे आ है, क्या है, आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पे आ है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर तो मैं है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो मैं है, तो माँ नहीं है बेटा, यहाँ पे आ है। अगर माँ तब होता जब यहाँ पे हलंत लगा होता, लेकिन यहाँ पे हलंत तो है नहीं, इसलिए इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, आ होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, वो आ होगा। तो इस तरह से बन गए यहाँ पे जो है, अब हम करेंगे ये हो गया आ। अब हम इसको कैसे इसको जोड़ेंगे, कैसे यहाँ पे देखिए हिम म आ की मात्रा में यहाँ लगा देंगे और ये लय हो गया, ये हो गया हिमालय, ठीक है। तो इस तरह से हम संधि करते हैं, ठीक। तो अब बच्चों अब आते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, यानी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्ध संधि, चौथा होता है यड़ संधि और पांचवा होता है अयाद संधि। अब यहाँ पे देखते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो आए देखते हैं यहाँ पे
दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बेटा जब जहाँ पे अ ई उ या री के बाद पुनः अ ई उ री आता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए दया आनंद है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख लीजिए, चाहे यहाँ पे आ हो या यहाँ पर आ हो तब भी वो आ ही होगा, और यहाँ पर यहाँ आ हो और यहाँ भी आ हो तब भी ये आ ही होगा, यानी कि हर हाल में वो दीर्घ वर्ण के रूप में ही परिवर्तित होगा, इसलिए इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ है, ठीक है, आ है और यहाँ भी आ है, तो यहाँ पर भी इसका जो है जोड़ इसका आ ही होगा। इस तरह से इसको हम कहेंगे दीर्घ संधि। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आ होता और ये अ होता तब भी ये आ ही होता, ठीक। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अ होता और ये आ है तब भी ये आ ही होगा, यानी कि हर हाल में दीर्घ वर्ण ही यहाँ पे होगा। और दूसरा ऐसे देखिए, फिर यहाँ पे उसी तरह से ई है, अगर ई के सामने ई आता है, छोटी ई के सामने पुनः छोटी ई आता है तो ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, यानी कि ये बड़ी ई हो और ये छोटी ई, तब भी वो बड़ी ई ही होगा। इस तरह से, क्योंकि वो दीर्घ संधि हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो हर हाल में ये जो वर्ण हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जो मात्रा लगेगी ये दीर्घ का ही होगा। हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दीर्घ ही होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए छोटा ऊ किसी में रहता है, ठीक है, उसके बाद भी छोटा ऊ रहता है तो ये बड़ा ऊ के रूप में ही परिवर्तित होगा, ठीक है। आप अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे करेंगे, ये होगा बड़ी होगा, ठीक है, ये बड़ा ऊ होगा। लेकिन जब ये तो स्वर का मूल रूप है, लेकिन जब किसी शब्द में लिखेंगे तो हम हमेशा उसको मात्रा रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए रवि इंद्र, यहाँ पर देखिए रब में भी छोटी ई है, ठीक है, और दूसरे यानी कि दूसरे शब्द में भी प्रथम वर्ण क्या है, छोटी ई है। अब यहाँ पे छोटी ई और छोटी ई मिलकर के, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे छोटी ई है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ पे पहले से जो है वो भी छोटी ई है। तो छोटी ई मिल करके अब ये बड़े ई के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए इसको हम कहेंगे दीर्घ संधि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे भानु उदय, यहाँ पे देखिए भानु, यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी छोटा ऊ है। यहाँ पे अब जो है भानु हम ऐसे लिखेंगे, ये बड़ा ऊ हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भानु घन उदय ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा यानी कि ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, तो इस तरह से भानुदय होगा। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये दीर्घ संधि होगा। आप लोगों को दीर्घ संधि के कम से कम ऐसे 10 एग्जाम्पल जो आप लोगों को लिखना है और लिख करके अपने कॉपी में इसको हमें दिखाना है। आइए बच्चों आगे देखते हैं दूसरा गुण संधि। अभी हम लोगों ने पहला दीर्घ संधि पढ़ा, अब आगे दूसरा गुण संधि देखते हैं। तो बच्चों, गुण संधि यानी कि जब भी अ या आ के बाद ई या उ आता है तो अ और ई मिलकर के ए हो जाता है और अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, और री भी अगर आता है बच्चों तो अ और री मिलकर के अर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे
महेंद्र यहाँ पे बच्चों शब्द है, तो यहाँ पे देखिए महेंद्र का अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो महा धन इंद्र। यहाँ पे देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पे ये ई है। इस दोनों में क्या जाता है, ए हो गया। क्या हो गया, ए। तो इसको हम कहेंगे, अब इसका जो है मात्रा रूप में लिखेंगे तो ये ए होगा। इस तरह से महेंद्र ये शब्द बना। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण ई है। तो आ और ई मिलकर के, जैसे मैंने आप लिखा कि आ और ई मिलकर के गुण संधि के तहत ए हो गया है, और इस तरह से बना महेंद्र। उसी तरह से बच्चों देवेंद्र, नरेश, दिनेश, महेश, लंकेश, ये सारे शब्द इसी तरह से बनेंगे। यानी कि जब भी जो है प्रथम शब्द का अंतिम आ होगा और द्वितीय शब्द का ई होगा तो वहाँ पे ए ही होगा। तो जहाँ पर भी जिस भी शब्द में एक मात्रा लगा होगा तो आप इसको समझेंगे गुण संधि। कभी कभी पहचान करने के लिए भी दे दिया जाता है कि बताइए इसमें कौन सा संधि है। जिस भी शब्द में एक मात्रा लगा होगा आप उसको समझ जाएगा कि गुण संधि के तहत है, आता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है महोदय। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे महा जमा उदय। यहाँ पे देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है उ है। जहाँ पे देखिए क्या हो गया, आ जमा उ, और ये हो गया ओ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कि प्रथम शब्द का अंतिम। तो इस तरह से बच्चों ये महोदय शब्द बना। बच्चों ये आप लोग का गुण संधि के अंतर्गत आएगा। आप लोग गुण संधि का जो यहाँ पे दिया गया है आप लोग इसको अच्छे से लिख करके लाएगा। पहले प्रश्न लिखेगा कि संधि किसे कहते हैं, उसके बाद संधि के कितने भेद होते हैं, तीनों भेद लिखेगा। फिर स्वर संधि किसे कहते हैं उसको लिखेगा। फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसको लिखेगा। उसके बाद दीर्घ संधि की परिभाषा, उसके 5 एग्जाम्पल, फिर गुण संधि की परिभाषा, उसका 5 एग्जाम्पल, ऐसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।